हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एटागर ब्लॉग और मैं हूँ शीलू और मैं बच्चों के पास पहुँच गई हूँ। सारे बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। उधर सर जी भी बैठे हुए हैं। मीन्स दैट मेरे फादर, यानी मैं और मेरे फादर दोनों लोग यहाँ पे आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए आगे एक बच्चा है, वो पीछे मुड़ के देख रहा है। अभी देखो आगे देख लिया उसने, जैसे ही मैंने उससे कहा ना कि ये पीछे देख रहा है वैसे ही आगे देख लिया। ठीक है, ये लोग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो बच्चे? पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? क्या क्या मिल गया तुम्हें? काम मिल गया? अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट में काम मिल गया है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 सब्जेक्ट में मिल गया। अच्छा, हिंदी की पोयम आती है? किसको आती है? कोमल फ्रॉक खा रही है, पीली पीली फ्रॉक जो पहनी हुई है वो उसका नाम कोमल है। कोमल फ्रॉक खा रही है। फ्रॉक में टेस्ट आ रहा है? कैसी लग रही है? स्वाद लग रहा है फ्रॉक में। देखिए कितने अच्छे ये बच्चे हैं, कितने खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। इनकी खुशी इसी तरह बरकरार रहे, इसके लिए आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तभी इन बच्चों का हौसला बढ़ पाएगा। इनको लगेगा कि हमको देश में सारे लोग देख रहे हैं, तो हमको ज़्यादा अच्छे से खुश भी रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है? संध्या, खांसी हो गई है बेटा? खांसी हो गई, दवा लेनी है। ये गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है? अब एकदम से सारी चीजें छोड़ देनी है, ठीक है? पढ़ाई के समय ओनली ऑन पढ़ाई करनी है, ठीक है? अमित क्या कर रहे हो? अमित क्या कर रहे हो? अमित ये पोएम की बुक निकाल रखी है अमित ने, पलट रहे हैं। पढ़ो तो इनको। नहीं पढ़ना है। चलिए देखिए, ये गाइस देखिए, ये छोटा सा बच्चा है और ये कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है? और आज पोएम सुनाएगा, ठीक है? सुनाओ बेटा पोएम। रात को तारे कहाँ से आते? रात को तारे कहाँ से आते? सूरज कहाँ चला जाता? सूरज कहाँ चला जाता? चंदा मामा कहाँ रहते? चंदा मामा कहाँ रहते? कोई ना मुझे बताता है, कोई ना मुझे बताता है। बस हो गई? इतनी सी है? अच्छी है, कभी सीखी नहीं है पोएम, ठीक है? आज ही आज अपने आप खुद से ही बोल रहा है ये। गजब, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो इसके लिए। कोमल कुछ बोलना चाहती है, देखिए क्या बोल रही है मुझसे। कोमल क्या बोल रही हो? बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? बोलो। अब शर्मा क्यों रही? अब देखो कितनी शर्मा रही है। भी क्या सुनाओगी? कौन सा? कितने का टेबल? 3 का। चलो सुनाओ। 3 मंजा 3, 3 मंजा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, 3 5 जा 50, 3 6 जा 80, 3 6 जा 80, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30। गाइस देखिए, ये है गोभी का खेत और यहाँ पे मुझे रास्ता नहीं दिख रहा और खेतों में मैं कभी नहीं गई हूँ, ठीक है? देखिए मैं जा रही हूँ भाभी के पास में। भाभी खेत में कुछ कर रही हैं, ठीक है? ये है, ये भी छोटी छोटी गोभी लगी हुई है यहाँ पे। ये छोटी छोटी गोभी लगी हुई है। जा रही हूँ मैं। भाभी हैं, आंटी हैं। देखिए ये भाभी, ये किसका खेत है? ये लहसुन है। ये लहसुन के पौधे हैं। ये देखिए भाभी ने, आंटी ने अपने हाथों से लगाए हैं। अभी क्या कर रही हो भाभी? अब जाके दवाई कर रहे हैं। देखिए वो नराई कर रही हैं भाभी, घास निकाल रही हैं। मतलब लहसुन के खेत में घास हो गई थी, उसको वो खुरपी से निकाल रही हैं। काफ़ी मेहनत कर रही हैं वो। घर में भी बहुत काम करती रहती हैं। और आंटी आप क्या कर रहे हो? वो अपने पोते को लेकर के आई है। कन्हैया पढ़ने नहीं आता अकेले, तो उसको लेके आई है। आंटी वो पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है कन्हैया? हाँ, पढ़ तो घर पे। अच्छा पढ़ता है। हाँ। तो
मतलब हरकत तो नहीं करता? हरकत तो बहुत करता हूँ। हरकत बहुत करता है लेकिन आगे चल के वो कहता है कि मैं पुलिस बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा, है ना? तो लगता है कि वो बन जाएगा पुलिस वाला? पता ना बने ना बने। नहीं बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, मैं पढ़ाऊंगी ना, बन जाएगा। और घर में सब ठीक है? हाँ बस सब ठीक है घर में। अच्छा, तो लॉकडाउन के बाद से क्या कैसी है स्थिति, कुछ आप बताएंगे थोड़ा सा? लॉकडाउन के बाद तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है। लॉकडाउन के बाद हमारे देश के जो किसान हैं, ठीक है, उनकी स्थिति इतनी बेकार है कि कुछ पूछिए मत। लॉकडाउन के बाद से क्या हमेशा ही बुरी रहती है स्थिति। अब अंडानी और अंबानी परिवार नहीं है, ये बेचारे खेती बाड़ी करते हैं और झुग्गियों में रहते हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। आंटी क्या कहना चाहोगी आप, मतलब अच्छा घर नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये जो खेत है रात दिन एक कर दो, मेहनत से तो कुछ ना मिलो, मेहनत कर रात दिन एक कर दिया फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, आंटी का कहना है। और मतलब ये जो इनके खेत हैं ये खुद के खेत नहीं है इनके, ये खेत इन लोगों ने रेंट पे ले रखे हैं, मतलब किराया भरते हैं ये ईयर वाइज। मतलब एक साल में कितना, एक साल में 20,000 रुपये का एक बीघा ऐसा कुछ मिलता है ना आंटी? 20,000 30,000 रुपये बीघा। अब सोचिए यहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाते हैं खेतों में, जो इनकी सब्जियां वगैरह, गोभी लहसुन वगैरह, पालक मेथी जो भी उगाते हैं खेतों में, तो गाय आ जाती हैं, जंगली जानवर रात में घुस जाते हैं और फसल नष्ट कर देते हैं। और कभी कभी बारिश भी हो जाती है तो मतलब बता नहीं सकते कि क्या करें, गरीब कहाँ जाए, क्या करे, क्या कहेंगे आंटी आप? क्या करना, परेशानी तो बहुत है। परेशानी बहुत है, देख रहे हैं ना ऑडियंस। हम जैसे मतलब आंटी हैं और भी कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं देश में। इतनी बेरोजगारी और गरीबी इस तरह से फैल चुकी है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। बस आपसे उम्मीद है कि आप अगर सपोर्ट करेंगे इस चैनल को, एटा गर्ल ब्लॉग को सपोर्ट करेंगे, तो ये जो दयनीय स्थिति इनके सामने एक बनी हुई है, उसमें मैं भी कुछ कर पाऊँगी थोड़ा सा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ना आंटी? आंटी का भी कहना है कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ पाएँ। अब झुग्गी में रह रहे हैं, एक स्कूल में फ़ीस एक छोटे से बच्चे की 5,000 मिनिमम है, नहीं तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 10,000 तक है। और ये बेचारे कहाँ से भर पाएंगे, कहाँ से अच्छा पढ़ा पाएंगे, है ना? तो अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं और कोई भी बच्चा एक भी अगर यहाँ से निकलता है, तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा मतलब तारीफ़ करने के काबिल बन जाएंगे। मतलब जितनी हम तारीफ़ कर पाएंगे वो भी कम पड़ जाएगी। तो आंटी आप निराश मत होइए, और ऑडियंस से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस हम सब लोगों को आगे ज़रूर बढ़ाएगी। देखो हाँ, उम्मीद लगाए बैठे हैं, इंसान जीता, उम्मीद पे ही हम लोग जीते हैं। आंटी की बात बिल्कुल सही है। तो आप लोग देख लीजिए कि हमारे भारत देश में क्या क्या चल रहा है। आप, जनता ही सब कुछ होती है, जनता ही भगवान होती है, हम सब लोगों के भगवान आप ही हैं। एक हमारा सबसे प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला, बहुत पढ़ने वाला, मतलब उसकी जो माइंड की कैचिंग पावर है ना, वो बहुत हाई लेवल है, हाई लेवल, एकदम हाई लेवल। कुछ भी बता दो एकदम से सीख जाता है। आइए मिलवाते हैं, ये है हमारा प्यारा सा बच्चा सत्यवीर। हेलो बोलो ऑडियंस को, सत्यवीर। हेलो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। अच्छा, और कैसा लगता है बेटा पढ़ने में? अच्छा लगता है पढ़ने में। अच्छा लगता है पढ़ने में। और इससे पहले यहाँ पे आपके खेतों की तरफ कोई आता था पढ़ाने के लिए? कोई नहीं आता था? पढ़ने का मन करता था? हाँ। अच्छा, पढ़ने का बहुत मन करता था लेकिन कोई आता ही नहीं था। कोई नहीं, अब हम दीदी आती है ना अब? हाँ। अब कैसा लगता है? दीदी अच्छा पढ़ाती है? अच्छा, तो रेगुलर बेस पे पढ़ते रहोगे अब? हैं, कभी छुट्टी तो नहीं मारोगे? अच्छा, आपको ऑडियंस देख रही है तो ऑडियंस से आप क्या उम्मीद करते हो बेटा? मैं यही उम्मीद करता हूँ हम बच्चों का चैनल सब लोग सब्सक्राइब करें। अच्छा, इनकी ये उम्मीद है ऑडियंस से। आप लोगों से एक बच्चे की रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इनका हौसला और मनोबल इतना बढ़ जाए कि ये भी अच्छे से अच्छे पढ़ सके और आगे बढ़ सके।